राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, रंग भरनी एकादशी और इसे आंवले की एकादशी भी कहते हैं। इस बार एकादशी का व्रत होने वाला है 27 फरवरी के दिन रखा जाएगा। अगर आप द्वादशी में एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप 28 फरवरी के दिन व्रत रखें। तो आप जिस मान्यता के अनुसार व्रत रखते हैं आपको उसी मान्यता के अनुसार व्रत रखना है। अगर पहली एकादशी रखते हैं तो 27 फरवरी को रखना है। अगर दूसरी रखते हैं मतलब द्वादशी वाली रखते हैं तो 28 फरवरी को। तो मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। इस एकादशी में आंवला जरूर लेना है। अगर आपको हरा आंवला मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां अगर आंवला नहीं मिलता है तो आप सूखे आंवला भी ले सकते हैं। मैं आपको घर पर पूजा करने का सरल तरीका बताने वाली हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, हर साल आंवले का एक नया वृक्ष लेकर आती हूँ। एक वृक्ष लगाना यानी 100 पुत्रों की सेवा करने के बराबर होता है। इसीलिए ये हमारे 30 त्योहार बनाए हैं कि हम वृक्ष लगाएं और वृक्षों को दान करें, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। इसीलिए इन 30 त्योहारों का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस एकादशी में आंवला के वृक्ष का जो है ना दान किया जाता है। अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो इस तरीके से करें। अगर आप किसी मंदिर में जाकर किसी आंवले के वृक्ष का पूजन करने वाले हैं तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और उसकी पूजा मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो आप उस हिसाब से कीजिएगा। तो मैं नर्सरी से एक छोटा सा पौधा जो है ना लेकर आती हूँ हर साल। मेरे घर में आंवले का वृक्ष नहीं है। अगर आपने अपने घर में आंवले का वृक्ष लगा के रखा है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। मैंने नहीं लगाया है, मैं हर साल लाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर इस आंवले के वृक्ष को दान कर देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली है और खुले आसमान के नीचे पूजा की जाती है। तो आप अपने आंगन में पूजा जरूर करें या फिर छत पे भी कर सकते हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल को सुबह ही स्नान करवा दिया था। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल। पीली पोशाक नहीं पहनाई है क्योंकि ये जो है ना ठाकुर जी की नई पोशाक ही है। नई पोशाक का ही कलेक्शन है। पहन तो एक दो बार चुकी है लेकिन नई पोशाक का ही कलेक्शन है। तो बस यहाँ पे आपको 1 लोटा जल लेना है। आप मिट्टी के का कलश भी भर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का कोरा कलश नहीं है तो इस तरह से पीतल का ले सकते हैं या स्टील का भी ले सकते हैं। तांबे का यूज ना करें क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें क्या डाला जाता है। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे घी का दीपक तैयार कर लिया है। तो आप जो है ना दीपक को कम से कम इतनी देर तक तो जलाएं जब तक आप पूजा करें, कथा पढ़ें, तब तक जो है ना दीपक जलते रहना चाहिए। फिर जो है ना मैं यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करूंगी और दीपक का जो है ना मैं पूजन करूंगी। तो चंदन चावल लगाकर आपको दीपक का पूजन करना है। फिर हाथ जोड़कर गणेश जी, भगवान विष्णु का आपको मन में ध्यान करते हुए पूजा की शुभारंभ करना है। ये है एकादशी के व्रत की कथा। तो इसे भी हम पूजा में रखेंगे। इसमें सारी एकादशियों के बारे में जानकारी है, कौन सा व्रत कैसे किया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम की स्वरूप का जो है ना पूजन किया जाता है। लड्डू गोपाल को मैंने सुबह ही स्नान करा दिया था। तो केवल मैं चंदन लगा दूंगी और पुष्प चढ़ा दूंगी। इसके बाद आपको आंवले के वृक्ष में जल देना है। जितना जरूरत हो उतना ही दे, बहुत ज्यादा जल देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो है ना आपको इस तरह से कलावा लपेट देना है। जितना बड़ा वृक्ष हो उतना बड़ा आपको कलावा लेना है। जनेऊ चढ़ा देना है। इत्र जरूर लगाइएगा, बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद जो है ना आपको चंदन का तिलक लगाना है और आपको तिल चढ़ाने हैं। सफेद या काले तिल जो भी आपके पास है वो तिल जो है ना आप अर्पित करें। चावल नहीं चढ़ाए जाते, वैसे तो आप सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ। पुष्प चढ़ा दिए हैं, आंवला जरूर चढ़ाना है। तो अगर आपके पास सूखे आंवले हैं तो सूखे चढ़ा सकते हैं। अगर आपके हरे आंवले का फल है तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। आंवला का फल जो हमने चढ़ाया है उसमें हम तुलसी दल डाल देंगे क्योंकि आज के दिन भगवान पर आंवला ही अर्पित किया जाता है और आज के दिन आपको ग्रहण भी आंवला करना है। जो 1 लोटा हमने जल लिया है उसमें आपको आंवला जरूर डालना है। तो हरा आंवला है तो हरा डाल दीजिए, अगर सूखा आंवला है तो सूखा डाल दीजिए। इसके बाद आपको कथा पढ़नी है। तो सीधे हाथ में मैंने थोड़ी सी तिल ली है। दक्षिणा आपको जरूर लेनी है। मैंने दक्षिणा नहीं ली है, आपको दक्षिणा लेनी है और उसमें थोड़ा सा एक तुलसी का दल रखना है। फिर आपको पूरी कथा पढ़नी है। वो कथा पढ़ने से आपको जानकारी होगी कि इस एकादशी का व्रत करने से, पूजा करने से आपको संतान की प्राप्ति होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आपको अपने जीवन में मिलती हैं इस एकादशी का व्रत करने से। तो एकादशी बड़ी एकादशी है, फागुन माह की एकादशी है। इसे रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन भगवान को आप रंग जरूर लगाइएगा। मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, इस वजह से नहीं लगाया है। तो आपको भगवान को रंग जरूर लगाना है।
बाद आपको छोटा सा हवन करना है। तो मैंने यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर ली है। हवन संविदा पर या सूखा नारियल हो या गाय के गोबर का उपला हो, उस पर आप इस तरह से हवन कर दें। तिल और घी को मिलाकर मैंने यहाँ पर हवन किया है। इसके बाद मैंने आंवले का इसमें भोग लगा दिया है। अगर आपके पास मिठाई हो तो मिठाई का भोग लगा दें, लेकिन अन्न का आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि एकादशी का व्रत है, फलाहार वाली मिठाई का यूज करना है। मैंने भोग लगा दिया है, जल से आचमन करवा दिया। इसके बाद जो है ना मैं आरती करूंगी। तो प्रेम पूर्वक आप आरती करें। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ्य देना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। इस पूजा को आप सुबह के समय करें, 12 बजे तक आप कर लें, क्योंकि इस बार एकादशी थोड़ा सा लेट ही आएगी, तो आप 12 बजे तक पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह तड़के ही करना है, व्रत का प्रारंभ तो तड़के हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें, भगवान सभी पर जो है ना अपनी कृपा बरसाए। इसके बाद जो है ना आपको परिक्रमा जरूर करनी है, क्योंकि आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करना अनिवार्य होता है। तो इस तरह से 11, 21, 108 कर सकते हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो जितना आपके शरीर में सामर्थ्य हो उस हिसाब से परिक्रमा कर लें और हाथ जोड़कर जो है ना प्रार्थना करें। और उसके बाद जो है ना इस तरह से गले लगना है, जैसे आप अपनी मम्मी से गले लगते हो ना, वैसे लगना है। इसके बाद इस वृक्ष को आप चाहें तो अपने घर में लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं तो यही बोलूंगी कि इस वृक्ष को जो है ना दान किया जाता है, और ऐसे इंसान को दान करना है जिनके यहाँ खुली जगह है, जो जमीन में इसको लगा सकते हैं, या फिर आप भी किसी मंदिर में जाकर इस वृक्ष को लगा सकते हैं। कोई पार्क वगैरह है वहां पर लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह लगाना है जहां इसकी देख रेख हो सके। बस वृक्ष को हमेशा एक खुला आसमान चाहिए होता है और खुली जमीन चाहिए होती है। वृक्ष हमेशा गमलों में नहीं पनपते हैं, इतना उनका ग्रोथ नहीं होती है, तो उनको खुले आसमान में पनप देने दें, ताकि वो फल फूल और किसी को हवा प्रदान करें। इसके बाद जो जल हम में जो आंवला डालते हैं ना, इस जल को जो है ना आपको ग्रहण करना होता है। जो व्रत करता है उसको ग्रहण करना है, इसीलिए इस कलश को आज के दिन भर के रखा जाता है। शाम के समय आप इसे ग्रहण जरूर करें, अनिवार्य होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पारण का समय। 27 फरवरी के दिन व्रत करें तो आप 28 फरवरी के दिन आपको पारण करना है। सुबह 6:48 से लेकर 9:05 तक पारण का समय है। तो दान करें और पारण जरूर करें। आज के दिन आपको आंवला जरूर ग्रहण करना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।